जानेंगे अलकनंदा नदी का संगम किस नदी से होता है। ये 4 धाम आपको दिए गए हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री से यमुना नदी आकर निकलती है, गंगोत्री से भगीरथी, केदारनाथ से मंदाकिनी, बद्रीनाथ से अलकनंदा। भगीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में। भगीरथी और अलकनंदा नदी जब आपस में मिलती है तो ये यहाँ से गंगा बनती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। अब इसे कैसे याद रखोगे? रुद्र भगवान शिव, केदारनाथ में भगवान शिव, तो रुद्रप्रयाग में किसका संगम होता है? मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का। इसके बाद कर्णप्रयाग, यहाँ से पिंडार नदी आकर मिलती है। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग में होता है। नंदप्रयाग, यहाँ से नंदाकिनी नदी आकर मिलती है, तो नंदप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का संगम होता है। विष्णुप्रयाग, यहाँ से धौली गंगा आके मिलती है। अलकनंदा और धौली गंगा का संगम होता है विष्णुप्रयाग में। और देखो, विष्णु जी के पैर धुलाने गंगा माता आ रही है, तो विष्णु और धौली, तो विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा का संगम। अलकनंदा और नंदाकिनी का संगम नंदप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और भगीरथी का संगम देवप्रयाग में। और देखो, रुद्र, देव और कर्ण। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।